फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में आपका फ्रेश हो, रिन्यूअल हो, आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे, चाहे बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो या कोई भी यहाँ पे इशू आ रहा है आपका एनएसपी फॉर्म भरते समय। कुछ इश्यूज के मैं यहाँ पे लिख के आ चुका हूँ कि ये इश्यूज आपके आ रहे हैं, चाहे वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा इंस्टीट्यूट या उसको आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, कहाँ से डाउनलोड करना है, मेरा क्लास का मार्कशीट नहीं आया है, ठीक है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मेरे पास रिजल्ट आ चुका है लेकिन किस सेमेस्टर की मार्कशीट को मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, ठीक है, और एनएसपी की लास्ट डेट क्या है फ्रेश रिन्यूअल की, और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ सिंगल वीडियो में, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको दूसरा वीडियो देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में बात करें। सबसे पहले बताता हूँ आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहाँ पे। देखो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कुछ प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको गूगल पे आएंगे, सिंपली लिखना क्या है आपको, scholarshipworld.com। जैसे आप लिख देंगे, यहाँ पे पहली साइट है कि उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे, पहला ही पोस्ट होगा नेशनल स्कॉलरशिप 2024-25। यहाँ पे इस वाली पोस्ट पे मिल जाएगा। अपने फ्रेंड को में शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नहीं किया तो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन है, कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आएंगे एनएसपी स्कॉलरशिप बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लो इसको। बटन दिख गया, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद कुछ प्रकार का दिख जाएगा। बात यहाँ तक खत्म हो गई। अब यहाँ पे आपकी फोटो चिपकानी है, आपका जो भी नेम है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक बार मैं जब मेरा टाइम मैंने भरा था तो उस टाइप का कुछ था। अपनी फोटो, आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपका यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपका रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद यहाँ पे सेक्शन लिख देना, सेक्शन ABCD जो भी आपका सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज जो प्रिंसिपल है उनके यहाँ पे साइन सिग्नेचर किए जाएंगे प्रूफ के तौर पर। यहाँ पे अपना जो कॉलेज का हेडमास्टर वगैरह वो आपका सील लगा के आपका यहाँ पे साइन वगैरह कर देगा, ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका इतना हो गया जो मैंने फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ बात याद है, सर कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कॉलेज बोल रहा है एनएसपी से अपलोड करो। तो एनएसपी ने क्या किया कि इस बार एनएसपी ने ऑप्शन कहीं नहीं दिया कि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सको एनएसपी के थ्रू। पहले क्या होता है, प्री फॉर्मा आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, इसमें आपका यूनिवर्सिटी का नेम ऑटो पुल होता था, लेकिन इस बार नहीं है ऐसा ऑप्शन। तो आपको इस प्रकार का फॉर्मेट अपनाना होगा। विथाउट बोनाफाइड अपलोड मत कीजिएगा फॉर्म। भले आपके इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आने वाले जैसे स्टेप जाएंगे उससे फॉर्म का रिजेक्ट भी हो सकता है, डिफेक्ट भी हो सकता है, स्कॉलरशिप नहीं भी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बोनाफाइड अपलोड कीजिएगा। कॉलेज को साइजी फॉर्म फिलअप करके बोलेगा कि एनएसपी ने कहीं ऑप्शन नहीं दिया, आप खुद जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आके डाउनलोड करके अपलोड कर दोगे। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों का मांगा जा रहा है। सर ये देखो, यहाँ बोला कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे कि जनरल कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट देना है क्या। तो मैं बताता हूँ, जनरल कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि जनरल कैटेगरी का नीड नहीं है। OBC, ST, ST, EW जो भी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज नो, आपका फॉर्म विथाउट कास्ट सर्टिफिकेट के सबमिट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका लास्ट क्लास एग्जाम की पास। जैसे अगर मान लो कि अगर मान लो आप कॉलेज के थर्ड ईयर में है, ठीक है, थर्ड ईयर में है तो आपने सेकंड ईयर तो पास किया होगा, तो सेकंड ईयर की जो मार्कशीट होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो कुछ टाइम वेट करना है, क्योंकि विथआउट रिजल्ट आप मार्क्स कैसे रिन्यूअल करोगे, कैसे लिखोगे, कैसे फ्रेश में भरोगे, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। मिसलीड तो आप कर ही नहीं सकते। मिसलीड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म फेक बाय सिस्टम ऐसा कुछ आ जाएगा अगर मिसलीड आप करोगे तो, ठीक है, जिसमें आप बैन हो जाओगे फॉर एवर। तो ऐसा मत कीजिएगा, रिजल्ट के थोड़ा वेट कीजिएगा। तो थर्ड ईयर में है तो सेकेंड ईयर की अपलोड कीजिएगा, फर्स्ट ईयर में है तो 12th की अपलोड कीजिएगा, ठीक है। जो आपका प्रीवियस है वो आपको अपलोड करना है। इतना बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आते हैं कुछ स्टूडेंट का कि सर हमसे प्रीवियस का नहीं मांगा जा रहा है, ईशान उदय वगैरह, सक्षम वगैरह, स्वानंद वगैरह जो बड़ी स्कीम्स है उनमें क्लास 12 की मार्कशीट मांगी जा रही है, लेकिन हमने प्रीवियस क्लास पास कर लिया है, हम रिन्यूअल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे 12 क्लास की मार्कशीट ही मांगी जा रही है, जबकि हमने फ्रेश अप्लाई किया था 12 क्लास की बेसिस पर। तो क्यों, वाई डॉक्यूमेंट हमसे 12 क्लास की मांगी जा रही है? तो मैं बता देता हूँ, एनएसपी ने जो डॉक्यूमेंट इस बार आपको दिए हैं वही आपको अपलोड करना है, और जो भी आपका प्रीवियस क्लास आपने पास किया है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो होगी आपकी, वो आपको प्रिंट आउट करके अपने कॉलेज में सबमिट करना है। कॉलेज भी इंश्योर कर सके कि आपने जो रिन्यूअल कर सके, जो प्रीवियस क्लास मार्क्स का ऑप्शन आता है ना, प्रीवियस क्लास परसेंटेज आप कितनी है, वो उसमें आपको लिखना पड़ता होगा, मेरी 70 बनी है, 65 बनी, 54 बनी। तो वो कैसे वेरीफाई करेगा इंस्टीट्यूट? जब आप उसको डॉक्यूमेंट दोगे,
एनएसपी में तो आप 12 की बेस पे कर दो, नो इशू, लेकिन कॉलेज में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और स्कैन कॉपी ऑफ 12 डिप्लोमा, सारी चीज़ें एक्सवाइजेड आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, भले ही आप यहाँ पे 12 की अपलोड करो, नो इशू, लेकिन वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपका मिनिस्ट्री, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट सारा फॉर्म वेरीफाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मत समझिएगा कि प्रीवियस क्लास में फेल हो गया तो मैं 12th पे अप्लाई कर दूँ, कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा फिर भी कॉलेज इंस्टीट्यूट को, वो डॉक्यूमेंट फिर इंस्टीट्यूट, फिर मिनिस्ट्री, फिर वगैरह सारी चीज़ों में जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आता है कि भैया एनएसपी स्कॉलरशिप लास्ट डेट क्या है फ्रेश रिन्यूअल। तो भैया लास्ट डेट ये है कि कुछ स्कीम की लास्ट डेट यहाँ पे प्री मैट्रिक की 31 अगस्त तक है। कब तक है? प्री अगस्त, मतलब प्री मैट्रिक वालों की 31 अगस्त तक है। अगर आप एनएमएस स्कॉलरशिप वगैरह है, प्री मैट्रिक है, जैसे कोई से प्री मैट्रिक हो गया यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 10 तक वाली, उसमें आपका 31 अगस्त लास्ट डेट है, मतलब ये महीना आपकी लास्ट डेट है। बाकी पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। जल्द से जल्द मैं कहूँगा फॉर्म अप्लाई कीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? जितनी फॉर्म अप्लाई करोगे इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूट से फॉर्म कुछ एडिट करना होगा तो समय के साथ फॉर्म एडिट कर पाओगे, दोबारा फॉर्म सबमिट जमा करा पाओगे। अगर आप मतलब आप मान लो कि लास्ट डेट में फॉर्म जमा कराओगे, फिर डिफेक्ट आएगा, फिर डेट चली जाएगी, फिर सुधार होगे, फिर अपलोड करोगे, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा आपको गवर्नमेंट के साथ साथ, जो गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिएगा, जो मैं बना रहा हूँ गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों अप्लाई कीजिए। कॉम्बिनेशन के साथ अगर एक आध स्कॉलरशिप मिल गया ना, गवर्नमेंट मिल गया, प्राइवेट भी एक मिल गया, भाई मजा नहीं कर रहा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो भी आपका निकल जाएगा। जैसे मैंने किया है वैसे भी आप कर सकते हो। 3 साल गवर्नमेंट ली है, 1 साल प्राइवेट ली है, ले सकते हो। अप्लाई करते रहो, प्राइवेट भी अप्लाई करते रहो, गवर्नमेंट अप्लाई करो, लेकिन 2 गवर्नमेंट अप्लाई मत करना। सोचो कि मैंने एनएसपी भी अप्लाई कर दिया, मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी अप्लाई कर दिया, नो, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में मत कहना कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है।